ऑलराइट स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेसिस्टर इन पैरेलल। इससे प्रीवियस हम करके आए हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज़। तो सीरीज़ वाला जो हमारा टॉपिक है वो हम कर चुके हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये था आपका रेसिस्टेंस इन सीरीज़, जो कि बुक में आपके 12.6.1 वाला जो टॉपिक है उसमें आपको यहाँ पे इसकी जो थ्योरी है वो रीड करनी है। मैं आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जिसमें आपको क्या करना है, इस टाइप से R1 R2 R3 एक सीरीज़ के अंदर इसमें लगाने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं R1 के लिए हमें अलग वोल्ट मीटर लगाना है, R2 के लिए अलग वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, R3 के लिए अलग वोल्ट मीटर निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने V1 V2 V3 हमने 3 वोल्ट मीटर्स इसके अंदर यूज़ किए थे। उसके बाद हमने टोटल वोल्ट इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 देखा था। फिर हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ इक्वल टू IR वाला फार्मूला रखा था इसमें। उसके बाद हमने इसका फार्मूला फाइंड किया था, V1 इज़ इक्वल टू IR1, V2 इज़ इक्वल टू IR2, V3 इज़ इक्वल टू IR3 हमारी वैल्यूज़ थी। तो यहाँ से हमने क्या कहा, हमने कहा I इज़ इक्वल टू क्या है आपका, सॉरी V इज़ इक्वल टू टोटल वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था आपका। V1 की वैल्यू रखी IR1, V2 की वैल्यू रखी, V3 की वैल्यू रखी। इधर वाली साइड से हमने I को बाहर कॉमन ले लिया, इधर आ गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद हमने I से I को कट कर दिया, जिसकी वजह से R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट सेवरल रजिस्टर आर जॉइंट इन सीरीज़। हम इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर जो है वो सीरीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन RS इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि RS जो है वो यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस आ जाएंगे सभी का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। दस द ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि आपका जो रेजिस्टेंस है ये RS की मीनिंग जो है वो, इसका मतलब हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3। इस टाइप से हम सभी रेजिस्टेंस का सम कर देंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम इसमें आगे और भी रेजिस्टेंस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सीरीज़ के अंदर इस टाइप से 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस दिया हो सपोज, तो इसमें आपके पास एक वैल्यू और एक्स्ट्रा आ जाएगी, दैट इज़ R4। इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 12.7, जिसको आपको रीड आउट करना है और बताना है इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होगा। आपको फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपकी इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं वो ओनली 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो दैट इज़ R1 प्लस R2 करोगे आप। ओके, सो R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 करोगे, देन RS इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 प्लस 4। एक 20 ओम लगा हुआ है इसमें आपके पास, दो जो कि बल्ब है आपका, इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है ना रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो ओम होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ हो, सीधी वैल्यू दे दियो, देन आपको खुद कंक्लूड करना है, खुद आइडेंटिफाई करना है कि दैट इज़ द रेजिस्टेंस, दैट मीन्स दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सिमिलरली इसी टाइप से आप इसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें भी सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रजिस्टर इन पैरेलल, कि अगर आपके रजिस्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल अगर जॉइंट हो तो किस टाइप से हो। देखिए इस टाइप से हमने इसमें पैरेलल जॉइन कर लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और तीनों के ही पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है। बैटरी का पॉजिटिव आपका इधर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, बैटरी का नेगेटिव जो है वो आपका वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बैटरी का नेगेटिव आपका अमीटर के नेगेटिव के साथ है, बैटरी का पॉजिटिव आपका अमीटर के पॉजिटिव के साथ है। और जो डायरेक्शन है इज़ ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है करंट। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप करंट देख रहे हैं, जो I है ये आपका पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से इधर नेगेटिव की ओर जा रहा है। जब आपका करंट यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा तो कुछ करंट इस R1 रेजिस्टेंस को मिल जाएगा, कुछ करंट आपका R2 रेजिस्टेंस को मिल जाएगा, कुछ करंट आपका R3 रेजिस्टेंस को मिल जाएगा। इसका मतलब R1 रेजिस्टेंस को I1 करंट मिला, इसको I2 करंट मिला, इसको I3 करंट मिला। V वोल्टेज जो है वो इस पैरेलल के अंदर फिक्स रहेगी, वोल्टेज एक V ही रहेगी। क्लियर टू एवरीवन? सर्किट डायग्राम सभी को क्लियर हो गया? बस उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने किस टाइप से सारी वैल्यूज़ लेनी है, किसको क्या लेना है, किसको किससे कनेक्ट करना है। ओके,
उसके बाद हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे हमारा I जो है वो चेंज हो रहा है, तो I को हमने इधर लिखा V अपॉन R लिखा यहाँ पे। सो टोटल I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। तो फर्स्ट के लिए I1 फर्स्ट इसमें जब रेजिस्टेंस इसमें करंट जब गया तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V फिक्स है आपका, और अपॉन में क्या आ जाएगा R1। सेकेंड के लिए V अपॉन R2, थर्ड के लिए V अपॉन R3। तो हम क्या करते हैं, I1 I2 I3 और I की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से ये सारी की सारी वैल्यूज़ उठा के इसमें रखते हैं। I की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, V अपॉन R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है आपके पास V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू है V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू है V अपॉन R3। इधर आपका V अपॉन R ही पड़ा है, इन तीनों में से आपने V को बाहर निकाल लिया। इधर रह गया आपके पास 1 अपॉन R1 प्लस इधर रह गया आपके पास 1 अपॉन R2 प्लस इधर रह गया आपके पास 1 अपॉन R3। अब आप क्या करेंगे, V से आपका जो V है वो तो हो गया कट। 1 अपॉन R इज इक्वल टू आपके पास रह गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं, अब पैरेलल है तो आप यहाँ पे P भी लगा सकते हैं। इससे प्रीवियस वाला आपका सीरीज़ था तो उसमें आप यहाँ पे R इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मैंने, आपके पास यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किया था ना। इसमें आप इस R के पैर में यहाँ पे S भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे S लगा दीजिए चाहे ऐसे, ठीक है। और ये पैरेलल है तो इसके यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, P लगा देंगे। Thus we may conclude that reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals or individual resistance। That means हमने ये conclusion निकाला कि इसका जो सम ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो आया था, दैट वी कंक्लूड द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस थे उनका रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आपके पास पैरेलल सीरीज़ की वैल्यू है। ओके, यहाँ पे आपको समझ आया, पैरेलल सीरीज़ वाला टॉपिक क्लियर हुआ। इसी से आपके कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख सकते हैं। 12.8 ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके पास R1 R2 R3 3 वैल्यूज़ दी हुई है। आपको यहाँ पे दिया होगा कि ये आपके जो है पैरेलल दिए हुए हैं इन अ सर्किट डायग्राम गिवन। 12.10 सपोज दैट रजिस्टर R1 R2 R3 हैव वैल्यूज़, तीनों की वैल्यूज़ आपकी 5 ओम 10 ओम 30 ओम दी हुई है रिस्पेक्टिवली। सो विच हैव बीन कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, बैटरी की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट है आपकी बैटरी की। वोल्टेज कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है, ए पार्ट के अंदर आपको कैलकुलेट करना है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हर एक रजिस्टर में करंट कितना होगा। तो I1 I2 I3 आप अलग अलग फाइंड कर लेंगे। जैसे कि I पता है आपको V अपॉन R1 होता है, तो V आपके पास क्या है 12 है, R1 आपके पास क्या है 5, तो 12 अपॉन 5 करोगे तो फर्स्ट वाले की आ जाएगी I1। देखिए 12 वोल्ट अपॉन 5 ओम आपने किया तो 2.4 एम्पियर आ गया आपके पास I1। इसी टाइप से आप R2 के लिए R3 के लिए फाइंड करोगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करना है द टोटल करंट दैट इन सर्किट, टोटल करंट मतलब I इज इक्वल टू प्लस कर देंगे सभी को। उसके बाद सी पार्ट में फाइंड करोगे टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आप फाइंड करने के लिए क्या करोगे, उन सभी वैल्यूज़ का क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। तो इस टाइप से आपके पास टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप 12.9 खुद ट्राई करेंगे। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे थ्योरी दी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इस टॉपिक को हम रीड करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।